अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। आज की लेक्चर में हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी मदद से क्वेश्चंस करेंगे। आती है अपने टॉपिक की तरफ। इक्वेशन ऑफ लाइन और लाइन में पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला हमारे पास ये है, y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आज हम इस फार्मूला को प्रूव करेंगे और इस फार्मूला की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आती है फार्मूले की प्रूफ की तरफ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है। अगर हमें इस लाइन का स्लोप मालूम हो और इस लाइन पर एक पॉइंट मालूम हो तो हम किस तरह इस लाइन का इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अगर हमें इस लाइन पर एक पॉइंट मालूम हो, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है हमारे पास x1 y1, और इस लाइन का स्लोप m हमें मालूम हो तो हम इस लाइन का इक्वेशन किस तरह मालूम कर सकते हैं। हम इस लाइन पर एक पॉइंट लेंगे, जनरल पॉइंट x कामा y। ये कहीं भी हम ले सकते हैं ये पॉइंट। अब हमारे पास स्लोप का फार्मूला है कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। स्लोप हमारे पास इस फार्मूला की बराबर है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x कामा y। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू y2 हमारे पास y के बराबर है, माइनस y1 हमारे पास y1 के बराबर है, डिवाइड बाई x2 हमारे पास x के बराबर है, माइनस x1 हमारे पास x1 के बराबर है। अब ये x माइनस x1 डिवीजन में है, जब ये राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस y1। इसको लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं और लेफ्ट साइड को राइट साइड पर लिख लेते हैं, यानी दोनों साइड्स को चेंज कर लेते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है ये प्रूव हो गया है। यानी अगर हमें m स्लोप ऑफ द लाइन मालूम हो और लाइन पर x1 y1 पॉइंट मालूम हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन इस फार्मूला की मदद से आसानी से मालूम कर सकते हैं। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद हैविंग द पॉइंट 2,3 एंड स्लोप m इज इक्वल टू 5। अगर हमारे पास लाइन का स्लोप 5 के बराबर हो और लाइन पर पॉइंट जो है वो 2,3 हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन को किस तरह मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमारे पास एक पॉइंट मौजूद है और एक स्लोप मौजूद है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला ले सकते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 y1 पॉइंट हमारे पास ये है और m की वैल्यू हमारे पास ये है। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास 5 है, इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 2 है। y माइनस 3 इज इक्वल टू 5 को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इससे बनेगा 5x, 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2, इससे बनेगा माइनस 10। अब इस साइड को लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं और इस साइड को राइट साइड पर लिख लेते हैं। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू y माइनस 3। 5x माइनस 10, ये y यहाँ पर पॉजिटिव है, जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव होगा। इसी तरह 3 नेगेटिव है, जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू 0। 5x माइनस y, माइनस 10 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे बनेगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया है। अब इस पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5 and parallel to the line 3x minus 4y plus 7 is equal to 0। अब हमें उस लाइन का इक्वेशन मालूम करना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो और
जो लाइन इस लाइन को पैरेलल हो। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब इस लाइन का हम स्लोप मालूम करेंगे। हेयर अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू 3 के बराबर है, b हमारे पास -4 के बराबर है और c हमारे पास 7 के बराबर है। तो इस लाइन का स्लोप होगा m1। स्लोप का फार्मूला हमारे पास है -a डिवाइड बाई b। माइनस a की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की वैल्यू -4 है। माइनस विल बी कैंसल विद माइनस, तो इससे बनेगा 3 डिवाइड बाई 4। अब हमारे पास इस लाइन का स्लोप हमने मालूम कर लिया है। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन मालूम करना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो 4,5 पॉइंट से, और इस लाइन को रिक्वायर्ड लाइन जो है इस लाइन को पैरेलल है, और इस लाइन का स्लोप हमने मालूम कर लिया है कि इसका स्लोप है 3 डिवाइड बाई 4 के बराबर, यानी ये इक्वेशन 1 वाला लाइन है। इसका स्लोप है 3/4 और इस लाइन का स्लोप हमें मालूम नहीं है। इसका स्लोप होगा m2। हमें ये फार्मूला मालूम है, अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उन लाइंस के स्लोप्स सेम होंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। एज इक्वेशन 1 इज पैरेलल टू 2। जिस तरह ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, सो देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। m2 विल बी इक्वल टू m1। m2 हमारे पास बराबर होगा m1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 डिवाइड बाई 4। तो हमारे पास m2 स्लोप जो है ये मालूम हो चुका है, यानी इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हमें मालूम हो चुका है और पॉइंट तो ऑलरेडी मालूम था। अब इस लाइन का इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह अब यहाँ हम m2 यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्लोप हमारे पास m2 है। m2 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 हमारे पास 5 की बराबर है, इज इक्वल टू m2 है 3 डिवाइड बाई 4 इंटू x माइनस x1 हमारे पास 4 के बराबर है। 4 यहाँ पर डिवीजन में है, जब ये इस साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 4। 4 को y माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू वाई, तो इससे बनेगा 4y, 4 इंटू माइनस 5, इससे बनेगा -20, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x, 3 इंटू माइनस 4, इससे बनेगा -12। अब इस साइड को लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं और लेफ्ट को राइट पर लिख लेते हैं। 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 4y माइनस 20। 3x माइनस 12, ये 4y पॉजिटिव है, जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगी तो नेगेटिव होगी। इसी तरह 20 नेगेटिव है, जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y, 20 से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे बनेगा 8, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हमने मालूम कर लिया है। इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास 2nd ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 में पॉइंट स्लोप फॉर्म पर मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।